हेलो वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। ये जेक्यूरी सीरीज़ की एक नई वीडियो है और आज के इस वीडियो पे हम जेक्यूरी के चार फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल और फेड टू। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि फेड इन फेड आउट जो होता है वो डिस्प्ले नन और हाइड एंड शो का काम करता है। यही सेम काम स्लाइड अप स्लाइड डाउन भी करता है फंक्शन। यही सेम काम हाइड एंड शो का ही फंक्शन काम करता है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखें, हाइड और शो का जो फंक्शन है वो इंस्टेंट एलिमेंट को शो एंड हाइड कर देता है, जबकि स्लाइड फंक्शन से हम करते हैं स्लाइड अप स्लाइड डाउन करके, तो उसमें क्या होता है, चीज़ों में स्लाइडिंग इफेक्ट आ जाती है। ठीक है। और जब हम फेड इन फेड आउट तरीके से शो एंड हाइड करते हैं तो उसमें ओपेसिटी का एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की, वो अप्लाई हो जाती है। ओपेसिटी मतलब कि जैसे मिसाल लेते हैं, एक रेड कलर है तो वो हाइड होता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते रेड से लाइट रेड होते 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 फिर हाइड होगा। तो चले हम प्रैक्टिकली की तरफ चलते हैं, वहाँ पर फिर आपको दिखाएंगे फेड इन और फेड आउट में किस तरीके से शो एंड हाइड होता है। तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक से HTML ले लिया है, ठीक है, और उसको मैंने ये CSS की है और इसका मैं आपको फ्रंट एंड अभी दिखा देता हूँ। देखिए, अभी ये फ्रंट एंड, ये तीन हमारे पास कलर है और यहाँ पर एक बटन मैंने ऐड किया है बस। अब हम चलते हैं अपने jQuery की तरफ और अपने इस फंक्शन को देखते हैं कि फेड इन फेड आउट फेड टॉगल और फेड टू का काम कैसे होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हमें किस बटन के क्लिक के ऊपर काम करना है वो हम बता देंगे और उसको मैंने यहाँ पर क्लास दे दिया BTN के नाम से। ठीक है। तो यहाँ क्लास है तो उसको हम डॉट BTN, यहाँ पर हम क्लिक इवेंट लगाएंगे कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो एक फंक्शन रन हो जाए और इस फंक्शन के अंदर हम अपना फेड इन एंड फेड आउट का जो भी काम होगा वो करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखें, अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये तीनों डिप डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। अब हम इसको हाइड करना है तो हम इसको फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे फेड आउट। ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि डॉलर, अब ये आईडी है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हैश लेंगे। ठीक है। div1 div2 div3, ये तीन आईडी है तो यहाँ पर हम दे देते हैं div1 डॉट फेड आउट। अच्छा, आउट का जो ओ होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है। यहाँ पर तीन डिव है तो यहाँ पर मैं तीन डिव आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है। इसको हम दे देते हैं div2 div3, सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। देखें, अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्प्ले हो रहा है। अब फेड आउट का क्या काम है कि वो इसको डिस्प्ले नन कर देता है, लेकिन फेडिंग इफेक्ट के साथ। तो हम क्लिक कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि तीनों चीज़ हाइड होगा लेकिन कलर आहिस्ते आहिस्ते लाइट होके होगा। देखें, देखा आपने। तो इसी तरीके से इसमें भी ऑप्शन होता है, जैसे हम इसको अगर स्लो करना चाहें तो इसको हम 1000 दे देते हैं। अगर हम इसको हम इसमें इस तरीके से स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, वैल्यू स्लो, और अगर हम इसको और फास्ट करना चाहें तो हम इसको फास्ट भी दे सकते हैं। ठीक है। देखें, अभी यहाँ पर तीन एलिमेंट है, इस तीनों एलिमेंट के ऊपर मैंने अलग अलग ये जो स्पीड की जो वैल्यू है वो अलग अलग दी। ठीक है। तो पेज रिफ्रेश करते हैं और अब हम इसको देखते हैं तो तीनों चीज़ हाइड होगा लेकिन तीनों चीज़ में फ़र्क होगा। एक स्पीड स्लो होगी, एक बहुत ज़्यादा स्लो होगी और एक जो होगी फास्ट होगी। तो आप यहाँ देखिएगा, देखा आपने। तो ये काम करता है फेड आउट का। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये जो तीनों डिव है, ठीक है, इस डिव को हम यहाँ पर अभी डिस्प्ले नन कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ अपने ब्राउज़र में जाते हैं तो देखिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अब वो चीज़ जो है, हम डिव जो था तीन, वो नहीं आ रहा है। ठीक है। जो चीज़ हमें फेड आउट जैसे चीज़ों को हाइड कर देता है और अगर हमें चीज़ों को शो करना है तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है फेड इन। ठीक है। फेड इन का वही होगा, इन जो होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है। यहाँ मैंने सबको फेड इन कर दिया, सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर अपने ब्राउजर को देखिए, अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फेडिंग इफेक्ट के साथ वो शो होने स्टार्ट हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है। तो इसके ऊपर भी सेम काम है, बस हम इसके ऊपर कोई ये जो वैल्यू स्पीड का ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फेड इन काम क्या करता है, चीज़ों को शो कराता है फेडिंग इफेक्ट के साथ, और फेड आउट क्या करता है, चीज़ों को हाइड करवाता है फेड इफेक्ट के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो फंक्शन पढ़ लिया, फेड इन और फेड आउट। अब तीसरा फंक्शन हम यहाँ पर कवर करेंगे जिसका नाम है स्लाइड फेड टॉगल। ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ फेड टॉगल का जो होगा टी कैपिटल होगा। ठीक है। यहाँ पर भी मैं सेम फंक्शन रख देता हूँ, यहाँ पर भी। ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें शो एंड हाइड वाला जैसे हम काम कर रहे थे कि फेड इन शो करवाता है, फेड आउट हाइड करवाता है, तो फेड टॉगल अगर आपकी ये जो हम आईडी दे रहे हैं, अगर ये वाला एलिमेंट हाइड होगा तो उसको शो करा देगा और अगर शो होगा तो उसको हाइड करा देगा। तो चलें अपने ब्राउजर के पास चलते थे कि हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कराया हुआ था, हाइड।
अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, मतलब फेड इन, ये देखें। अब दोबारा हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फेड आउट हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे फेड इन फेड आउट। ये फ़र्क है फेड टॉगल और फेड इन और फेड आउट के ऊपर। ये 3 फंक्शन हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं लास्ट फंक्शन की तरफ, ठीक है, जिसका नाम है फेड टू। इसमें फेड टू में टी कैपिटल होगा, इसको मैं टॉगल, ये मैंने स्पेलिंग सही कर दिया। अब देखें यहाँ पर हमें 2 चीज़ देना होता है कि अभी फ़िलहाल देखें मैं इसको भी 1000 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं 1000 कर देता हूँ। देखें फेड टू में दो वैल्यू हम दे सकते हैं, 2 पैरामीटर होता है। नंबर 1 हम स्पीड बता रहे होते हैं कि किस स्पीड से ये फेड होगा, ठीक है। और फेड टू में एक और हमें मिल जाता है ऑप्शन, इसकी जो कलर जो स्लो होता है, मतलब एक रेड कलर होता है वो हल्का हल्का लाइट हो रहा होता है, तो वो कहाँ किस ऑपोसिटी में जाके उसको रोकना है फेड टू, कि फेड होगा लेकिन यहाँ पर हम जो नंबर देंगे वो कहाँ पर आके रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दे रहे हैं, इसको मैं दे देता हूँ 7, एक को दिया मैंने 0.5, इसको मैं देता हूँ 0.7 और इसको मैं दे देता हूँ 0.9, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3, तो ये होगा क्या, ये ना ये फेड इन करेगा, ना ये डिस्प्ले को नन करेगा, ना हाइड करेगा, ये इस ऑपेसिटी तक एलिमेंट को लेकर जाएगा और उसके बाद उसको रोक देगा, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र के पास चलते हैं। तो देखिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उसको डिस्प्ले नन किया हुआ है, जिसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब चलते हैं अपने ब्राउज़र में। तो देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास 3 डिव आ रहा है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो पहला डिव है ये 0.5 ओपेसिटी में आके रुक जाएगा, ये 0.7 ओपेसिटी में आके रुक जाएगा और लास्ट वाला 0.9, ठीक है। ये आप देख लें। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहा है। फेड टू, अच्छा ये काम इस वजह से नहीं कर रहा है कि हमने कॉमा ऐड नहीं किया। देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये काम क्या करेगा कि ये फेड टू जो है div 1 को लाइट कलर करेगा, जो भी येलो कलर है तो उसकी ओपेसिटी 0.5 तक आएगी तो उसको वहाँ पर जाके रोक देगा। इसी तरीके से सेकंड वाले की ओपेसिटी 0.7 तक आएगी तो वहाँ पर उसको रोक देगा, और थर्ड वाले की 0.9 तक ओपेसिटी आएगी और उसको फिर वहाँ पर ये रोक देगा। तो चलें हम अपने ब्राउज़र में इसको देखते हैं। देखिए जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो देखें ये थोड़ा सा लाइट हुआ 0.5, ये आके रुक गया, ये 0.7 में, 0.9 में। अच्छा हमें ये बिल्कुल ओपेसिटी 0 कर देनी, हाइट हो जाएगी जिससे, तो हम क्या कर देंगे इसकी ओपेसिटी 0। तो ये ओपेसिटी 0 का मतलब नज़र आएगा ही नहीं, ये देखिए ये ओपेसिटी हो गया। और अगर हम यहाँ पर ओपेसिटी 1 कर देते हैं तो ओपेसिटी 1 का मतलब क्या है कि अब ये हमें जैसे नॉर्मल एक एलिमेंट नज़र आता है उस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है 0 से लेके 1 तक होती है। हमें मज़ीद लाइट करते रहना होगा तो हम उसके नीचे आते रहेंगे, 0.9 थोड़ा सा लाइट, 0.8 थोड़ा सा लाइट, 0.8 उससे थोड़ा सा, इसी तरीके से लाइट होता रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।